नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं धोदघादिकं ममलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणाणदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमोगणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूढं चैव संवेशिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानुयोग चूलिका महाधिकार गाथा 275 पृष्ठ नंबर 518। बुझ्यदि शासनमेयं सागारणगारचर्यया जुत्तो जोसोपवयणसारं लहुणा कालेण पपोदी। इसमें आगत प्रवचन सार शब्द के 3 अर्थ मैंने आपको बताए थे। आज चौथा अर्थ आ रहा है। 3 अर्थ कौन कौन बताए थे? एक तो प्रवचन का सार माने संक्षेप, ठीक है ना। दूसरा प्रवचन का सार माने जो तीर्थंकर के जो वचन हैं उनको जीव जिज्ञासा के अनुसार जो ग्रहण करता है अपने हित की दृष्टि से, वो माने मेरी जिज्ञासा, मेरा जो हित है वो अपना हित निकाल लिया तो आपने सब जान लिया। तीसरा जो प्रवचन सार का अर्थ जो यहां था वो था कि जो इन गाथाओं में 275 गाथाओं में आचार्य देव ने भगवान की दिव्य ध्वनि का संक्षेप करके यहाँ व्यवस्थित किया है जिज्ञासा प्रधान दृष्टि से, वो तीसरा अर्थ था। आज चौथा अर्थ चलना है। आपको स्मरण होगा कि मैंने भक्ति की बात कही थी। आज जब पढ़ा तो पता चला कि पवेणसार शब्द में प्रवचन भक्ति की बात कही गई है। 10 भक्तियों में श्रुत संबंधी 3 भक्तियां हैं, बल्कि 4। आचार्य भक्ति जो है वह आचार्य परमेष्ठी के हिसाब से नहीं, वह जिन श्रुत को जो प्रदान करते हैं उनके हिसाब से। बहुश्रुत भक्ति जो द्वादशांग को जानते हैं, पारगामी होते हैं, उनके प्रति जो भक्ति भाव है वो है। बल्कि उनके प्रति भक्ति भाव नहीं है, वो श्रुत के प्रति, द्वादशांग के प्रति कैसा भाव रखते हैं वो बहुश्रुत भक्ति है। इसके बाद एक होती है श्रुत भक्ति। श्रुत भक्ति माने जो द्वादशांगी श्रुत का जो भी हिस्सा, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के शुरू में और अंत में जो विनय की जाती है, कृतज्ञता बताई जाती है, और जो अपने कोई भूल चूक हो क्षोभसम के दोष के कारण उसके प्रति अपनी माफी मांगी जाती है और आगे सुधारने की संकल्प की भावना व्यक्त की जाती है, वो सब श्रुत भक्ति है। तो 3 चीजें तो हो गई। प्रवचन भक्ति क्या है? यह बड़ा गजब का प्ररूपण धवला में वीरसेन स्वामी ने दिया, जो अपन ने चर्चा की थी कि प्रवचन के सार को, दिव्य ध्वनि के सार को, माने थोड़े बहुत हिस्से को ही लोग समझ सकते हैं, दिव्य ध्वनि को गणधर भी नहीं समझ पाते पूरा, माने संपूर्ण रूप में। ये बात अपन ने की थी कि नहीं की थी? यह बात
आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला में प्रवचन भक्ति का स्वरूप बताते हुए कही। जब मैंने आज बैठ के थोड़ी देर स्वाध्याय किया तो मैंने पहले सोचा था श्रुत भक्ति करा के इस बात को पूरा करेंगे। फिर मुझे विचार आया कि अभी कल से ही ये ग्रंथ पुनः शुरुआत से शुरू करना है, तो ऐसे क्रम में भले ही समापन कहें पर इसकी चर्चा तो समाप्त हम कर नहीं रहे। समझ में आया ना? इसलिए श्रुत भक्ति की जगह यहां पर मैं प्रवचन भक्ति लेना चाहता हूं, क्योंकि वो प्रवचन सार शब्द में वह अभिप्राय आचार्य वीरसेन स्वामी ने यहां स्पष्ट किया हुआ है। ख्याल में है ना? वो विषय मैं आपको बताना चाहता हूं। थोड़ा एक बार अपने 2 दिन का गैप पड़ चुका है, इसलिए पहले इस गाथा का अभिप्राय पुनः एक बार ताजा कर लें, उसके बाद प्रवचन सार शब्द से प्रवचन भक्ति को लूंगा। एयम शासनम बुझ्यति, इस शासन को जो बूझता है, इस शब्द पे बहुत ध्यान रखना। जानता और समझता शब्द इसका अनुवाद नहीं, क्योंकि बूझना वह अपने श्रद्धा, ज्ञान और विवेक तीनों के समर्पण से होता है और स्वयं होता है, जबकि समझना समझाना इसमें पराश्रितता है और जानने में मात्र क्षोभसम के उघाड़ की वृत्ति है, इसके अलावा कुछ नहीं। ख्याल में है ना? तो हमें इस चीज को जरा गंभीरता से समझना पड़ेगा कि क्या है और क्या नहीं। तो आचार्य देव ने जब कहा कि एयम शासनम बुझ्यति, जो इस शासन को बूझता है, तो वह बहुत गहरी बात है। वह क्रिया का प्रयोग बहुत गहराई से किया गया है और इसीलिए उसमें सावधानी दी गई कि सागार अणगार चर्या युक्त। आप सागार हो तो सागर चर्या से युक्त हो जाओ, अनगार हो तो अनगार चर्या से युक्त हो जाओ, कोई बहानेबाजी मत करो। अपनी भूमिका में जो उत्कृष्ट कार्य आपसे बनता है छद्मस्त भाव में, उसको आप करो, उसमें तनिक भी प्रमाद मत करो। ख्याल में है ना? फिर इस प्रकार जो शासन को जानता है, एक ओर तो कह दिया आपने शासन को जानना, दूसरी ओर कह रहे कि प्रवचन सार को जानना या प्राप्त करना। चक्कर क्या है? वह चक्कर में पहले जब प्रवचन भक्ति का स्वरूप पढ़ूंगा वीरसेन स्वामी के धवला ग्रंथ के आधार से, तो आपको समझ में आएगा। कहीं आपको ग्रंथ निकालने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ के बता रहा हूं, संक्षेप में ही है, सरल हिंदी में पढ़ता हूं। पहले बहुश्रुत भक्ति का अर्थ बता रहा हूं। जो 12 अंगों के पारगामी हैं, यानी श्रुत केवली, वे बहुश्रुत कहे जाते, उनका नाम बहुश्रुत है। उनके द्वारा उपदिष्ट आगमार्थ के अनुकूल प्रवृत्ति करना या उक्त अनुष्ठान का स्पर्श करना। आचार्य वीरसेन स्वामी जो असली बात होती है उसको कोड वर्ड में कह देते हैं। क्यों? क्योंकि वर्तमान काल में ऐसी बातों को आसानी से समझा नहीं जाता। मुकेश जी गौर करना, आज का विषय बहुत गंभीर है इस दृष्टि से। बहुश्रुत की यानी श्रुत केवली की भक्ति करना, यह आचार्य कुंद ने समय सार आदि ग्रंथों में किया, भाव पौड़ में किया। श्रुत केवली भद्रबाहु को गमक गुरु कहा, उनका स्मरण किया, वंदना की। वो व्यवहार भाव श्रुत भक्ति है, वो बहुश्रुत भक्ति। वो दरअसल बहुश्रुत भक्ति थी, जिस पर लोगों ने अखड़ा खोल रखा ना कि ये श्रुत केवली भद्रबाहु के समकालीन थे या क्या थे। वो असल में बहुश्रुत भक्ति कर रहे थे और प्रवचन सार में उन्होंने प्रवचन भक्ति की। असल में 10 भक्ति संग्रह जब तक प्रकाशित होकर उसकी पूरी समीक्षा के साथ नहीं आएगा, लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन चीज है क्या। कुंद आचार्य देव ने वो ग्रंथ लिखा तो, लेकिन उस पर कोई काम नहीं कर, कहीं से कुछ आगे गति नहीं। मोक्षों में तो चर्चा ही नहीं है उसकी। समझ में आया ना? तो एक बड़ा भारी ड्रॉबैक है।
पहचानने की कोशिश करना। आचार्य क्या कह रहे हैं कि जो 12 अंगों के पारगामी वे बहुश्रुत कहे जाते हैं, उनके द्वारा उपदिष्ट आगमार्थ के अनुकूल प्रवृत्ति करना, मतलब जो उनकी भक्ति करना नहीं, उन्होंने जो आगम बताया है और उस आगम का जो अर्थ अपने लिए प्रयोजनभूत जो है उसके अनुकूल प्रवृत्ति करना। आप अपने आप को चेंज करो, अपने आप को सुधारो, मन वचन काय और उपयोग सारी परिणतियां सुधारो, वह उनकी भक्ति कहलाएगी। उनके हाथ जोड़ना, 3 बार ढोक देना, यह उनकी भक्ति नहीं है। मतलब जो चीजें आचार्य कह रहे हैं कभी उन पर फोकस करना सीखो। हम बड़ों के पैर छूने को विनय मानते हैं, चाहे उनके विरुद्ध षड्यंत्र ही करते रहे। बहू सास के पैर छूती हम सोचते बड़ी विनय वाली, और सबसे ज्यादा अखाड़ा वही खोदती। उनमें कभी मन नहीं मिल पाता सारे जीवन करते हुए भी। ये विडंबनाएं है, इसका नाम भक्ति नहीं। समझ में है ना? ये सब मजबूरी के किस्से हैं जो आप करके दिखाते हैं। असली भक्ति क्या है? आप भले ही एक बार भी पैर ना छुए, लेकिन उसके आगमार्थ के अनुकूल जो उनका अभिप्राय है, जो आपको लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, उसके अनुकूल स्वयं प्रवृत्ति करना। आप अपने आप को चेंज करो, अपने आप को इंप्रूव करो, उसके अनुकूल प्रवृत्ति करना शुरू करो, तब वह बहुश्रुत भक्ति कहलाएगी। ख्याल में? सच बताइए, जब कोई भी ज्ञानी आचार्य हो, सम्यक ज्ञानी हो, वो जब कोई बात कहते हैं तो उसमें जितनी जोर से हुंकारा जो देते हैं, हम समझते हैं कि ये सबसे बड़े भक्त हैं। समझ में? जबकि उनका हुंकारा गले से नीचे जाते नहीं, उनको स्वयं प्रभावित नहीं कर पाता। वो बैठते हैं, बारंबार आते हैं, सारी क्रियाएं बाहर की दिखाते हैं, लेकिन अंतरंग में उनको प्रभावित नहीं कर पाता। यदि होता तो वो अपने आप को चेंज करते, अपने आप को अपग्रेड करते। वो शुरू में भी जैसे करते थे, आखिरी दिन तक वैसे ही करते रहे, कहीं अपग्रेड नहीं हुए। हम रोज वही जिनवाणी स्तुति करते हैं, वही ढोक देते हैं। क्या हम अपने आप को अपग्रेड कर पाए? नहीं कर पाए तो आपने उनकी भक्ति नहीं की, आपने रूढ़ी और औपचारिकता की पूर्ति की है, भक्ति नहीं की। ये डिफरेंस बता रहे आचार्य देव। और इसके आगे बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, अथवा उक्त अनुष्ठान के स्पर्श करने को। अब यह अनुष्ठान का नाम तो दिया नहीं, क्या तो दिया उक्त। उक्त माने कहे गए। क्या कहा आपने? भाई 2 बातें कही। एक कि जो द्वादशांग के पारगामी होते हैं उन्हें बहुश्रुत कहते हैं, ये कोई अनुष्ठान नहीं है। भाई जो द्वादशांग के पारगामी होते हैं उन्हें बहुश्रुत कहते हैं, ये कोई अनुष्ठान नहीं है। ठीक है ना? और दूसरा क्या कहा कि उनके आगमार्थ के अनुकूल प्रवृत्ति करना, तो ये हमारी प्रवृत्ति है, ये भी कोई अनुष्ठान नहीं। तो कैसा, किसका और स्पर्श करना, छूना, कल्पना कर सकते हो क्या अर्थ होगा इसका? मैं ज्यादा आपको सस्पेंस नहीं रखूंगा, जल्दी ही बताने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। आगम उनके उक्त अनुष्ठान, पहले अनुष्ठान समझो। इस पूरी क्रिया में कोई अनुष्ठान नहीं है जो नहीं कहा गया, असल में वो उक्त अनुष्ठान है। अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का पारायण किसी भी क्षोभसम के द्वारा संभव नहीं। नहीं आया समझ में? जो क्षोभसम ज्ञान की सीमाएं हैं उनमें यदि आप पारायण माने एक एक गाथा को, एक एक पद को पढ़ते हो, उच्चारण करते हो, मन में भी करते हो, तो भी इतने पद हैं
कि उनके स्मरण करने में भी आपको कई दिन लग जाए, महीने लग जाए, इतने पद हैं। और आप करते काय में हो? अंतर्मुहूर्त में। कैसे करते हो? वह शब्द से होता है, पद से होता है, द्रव्य रूप में होता है, या भाव रूप में होता है? समझ गया ना? माने आपने भाव रूप में स्मरण किया और उसमें सारा द्रव्य रूप साकार हो गया। कभी कभी कोई एक चीज दिखती है, दिखाई जाती है, उससे व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व साकार होता है। मैं जब सबसे पहली बार सोनगढ़ जा रहा था तो अहमदाबाद, जयपुर से अहमदाबाद ट्रेन से चला गया, अहमदाबाद मेल से। ये ट्रेन पहुंची और थोड़ी देर बाद वहां गांधीग्राम एक्सप्रेस लगना थी, जो कि भावनगर जाती थी, तो सोनगढ़ रुकती थी। अब हमने पूछा, हम लोगों से पूछ रहे, बहुत पुरानी बातें, कोई आज की बातें नहीं है, ये बातें 77 की। तो ज्यादा उन दोनों ट्रेनों की बहुत ज्यादा डिस्प्ले कुछ होते ही नहीं था, तो कैसे जाने? तो कुली से पूछा कि भाई ये बड़ा स्टेशन है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा स्टेशन था, हमने ज्यादा देखे नहीं थे। तो अहमदाबाद जैसे बड़े स्टेशन पे दुनिया भर की ट्रेनें आ जा रही हैं, कहीं हम गलत ट्रेन में ना चढ़ जाए। तो उसने कहा, कुली ने कहा, देखो भाई, तुम्हें बोर्ड क्या लिखा है ये नहीं देखना, वो अकेली ट्रेन होगी जिसमें गांधी बाबा की लाठी का चित्र बना होगा हर डिब्बे पे, एक हाथ में लाठी, और कुछ नहीं होगा। जो लाठी वाली ट्रेन है उसमें बैठ जाना। अब लाठी तो बुढ़ापे में कोई भी पकड़ सकता है। नॉर्मली लाठी जब हाथ में होती है तो हिंसा की प्रतीक होती है, शस्त्र है ना। लेकिन गांधी की लाठी अहिंसा की प्रतीक थी। गांधी की लाठी दृढ़ संकल्प की प्रतीक थी, निरंतर आगे बढ़ने की प्रतीक थी। पूरी अंग्रेज सत्ता प्राणपण से लगी रही, लेकिन उसको पीछे नहीं हटा पाई। समझ गया? वो देह से कमजोर हुए, लाठी का सहारा लेना पड़ा, लेकिन उनका आत्मबल नहीं घटा। उस एक लाठी की व्याख्या करने में आप घंटों बिता दो, इतना है मेरे पास मैटर, अकेली लाठी की व्याख्या करने। एक बार बोला था मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में, इस पर करीब पौन घंटे से ज्यादा बोला था, सिर्फ गांधी की लाठी इतने विषय पर। समझ गया? मैं उसको अभी सब नहीं दोहराऊंगा, वो विषय से विषयांतरित हो जाएंगे। मैं क्या बताना चाहता हूं, एक छोटी सी चीज और उसमें पूरा व्यक्तित्व उनका एक एक कार्य, सब कुछ जब समाहित होकर दिखता है, समझिए, तब पता चलता है कि हां, ये गांधीग्राम एक्सप्रेस माने ये गांधी जी की गाड़ी है। क्यों? इस पर उनकी लाठी बनी हुई। समझ रहे हैं? इसी प्रकार द्वादशांग में निहित जो भाव है, उस भाव को अपने श्रुत ज्ञान में जो ही श्रुत केवली अवधृत करते हैं, समाहित करते हैं, तो लगभग सारा द्वादशांग आदि से अंत तक एक एक शब्द अपने आप जैसे व्यक्त होता जाता है। कोई भी अछूता नहीं बचता, बड़ी तेजी से जैसे भाग रहे, लेकिन सारी चीजें ख्याल में आ रही। आजकल जैसे मैं वो कैलाश यात्रा का लिख रहा हूं, 6 साल हो गए, 5-6 साल, कोई आज की बातें नहीं, लेकिन जो ही टच करता हूं, एक एक घटनाक्रम कौन कदम कहां रख रहा था, कैसे क्या हो रहा था, सारी की सारी चीजें एकदम ख्याल में आती। समझ गया? टच करते ही। क्यों? उतने भावों से यात्रा हुई थी। हम लोग तो जीवन के मतलब दाव लगा के गए थे, आए नहीं आए, लेकिन जाएंगे, ऐसा सोच के गए थे। क्या परिस्थिति होगी कुछ पता नहीं। समझ में? तो अब जब इतनी तल्लीनता के साथ, इतनी तन्मयता के साथ जो यात्रा हुई हो, टच करते ही सारा दृश्य पूरा आदि से अंत तक होता। ये तो बाहर की यात्रा थी। जिन्होंने अंतर की यात्रा की हो,
भगवान की वाणी गणधर ने संजोई, जिन शब्दों में संजोई द्वादशांग के रूप में, वो भी लिखते नहीं है। ध्यान रखना, गणधर कभी लिखते नहीं है। लिखने की परिपाटी नहीं है हमारे यहां, परिपाटी है श्रुत की। सुनो, श्रुत्वा अवधारणम श्रुतम, सुना और सीधा अपने अभिप्राय में चला गया, जुड़ गया, उसका नाम श्रुत है। याद कर लेना श्रुत नहीं, श्रुत्वा अवधारणम, उसको अवधृत करना, अपने आप में समाहित करना, एक एक पद का प्रत्यक्ष साक्षात्कार जिसने किया, उसका नाम श्रुत। अन्य मतियों में जो वैदिक हैं, उनके यहां मुकेश जी एक प्रयोग आता है, सुंदर प्रयोग है। वो कहते हैं ऋषियो मंत्र दृष्टारा, मंत्र सृष्टारा नहीं। ऋषियों ने मंत्र बनाए नहीं है, उन्होंने मंत्रों को देखा था। ठीक है ना? मंत्र साक्षात्कर्ता ऋषियो बभूवु, मंत्र का साक्षात्कार करने वाले, मंत्र अपना रूप प्रकट करते थे जिनके सामने, ऐसे ऋषिगण हुए। समझ गए? उन्होंने अपनी ऐसी भावना व्यक्त की। ऐसे ही जो अपने भावों से पूरे द्वादशांग का साक्षात्कार करने में समर्थ होते, उन भावों को, जिन भावों से वो समर्थ होते, उनके श्रुत ज्ञान का जो क्षोभसम सही, उसका समर्पण और केंद्रीकरण कितना। आहार में विकल्प नहीं, विहार में विकल्प नहीं, निहार में विकल्प नहीं, पढ़ने में विकल्प नहीं, इतना अपने आप में एकाग्र करते हैं कि पूरा का पूरा द्वादशांग जैसे अत्यंत तेज गति से उनकी आंखों के सामने उनके भावों में घूमता जाता है, और अंतर मुहूर्त पूरा होते होते द्वादशांग का पूरा पारायण हो जाता है। इसको कहा गया है अनुष्ठान। वो पेज नहीं पलटते, वो मुंह से उच्चारण नहीं करते हैं शब्द को, वो किसी शब्द का विकल्प नहीं करते हैं, किसी अंग का क्रम नहीं करते हैं, क्या पहले आचारांग पढ़ लें फिर सूत्र कृतांग पढ़ लें, ऐसा नहीं करते। उसके बावजूद वो अपनी अंतर की साधना में रहते हुए भी संपूर्ण द्वादशांग जिनके सामने प्रकट होते जाते हैं और अंतर मुहूर्त में पारायण पूरा हो जाता है। आप इसको स्पर्श करने की कोशिश करो, ये एक अनुष्ठान है, इसको आप स्पर्श कर। सच बताओ, थोड़ा दृष्टांत खोटा है, सांसारिक है, पर अन्यथा नहीं लेना। जब एक बच्चे बहुत अकेलापन लग रहा हो, बहुत सालों महीनों कहीं दूर रह आया हो, और आके मां खुद उसे एयरपोर्ट लेने जाए, ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वो मां का हाथ पकड़ के बैठ जाता है, सबके बीच में कुछ नहीं कर रहा। क्या किया? हाथ पकड़ के बैठ गया। वो हाथ की जो ऊष्मा होती है, जो पकड़ होती है, उतने में मां भी सब कुछ कह देती है और बेटा सब कुछ समझ लेता है। द्वादशांगी जिनवाणी, जिनको भावों के स्पर्श से अपना सब कुछ कह देती है और उस स्पर्श में जो सब कुछ समझ लेता है, उस स्पर्श का नाम भक्ति है। थोड़ा गहरा अभिप्राय है, क्लियर करूंगा, क्योंकि ये आज किस प्रकरण से जुड़ा हुआ है। इसके साथ प्रवचन भक्ति जब आएगी तो आपको और भी रोमांच हो जाएगा कि वास्तव में है क्या। ख्याल में ना, स्पर्श करना, छू के देखा, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ छुआ, मां छूने को मिल गई, समझ गया ना? उतने में उस बच्चे को तृप्ति मिल गई और मां को तृप्ति मिल गई, चाहे वो क्षण भर का स्पर्श था, पूरी तृप्ति मिल गई। बच्चे को भी सारा वो विरह वियोग जो था मां का कब से छूटा हुआ हूं, वो दूर हो गया, और मां को भी जो छाती में ममता उमड़ती थी, सब शांत हो गई, सारी बेचैनी शांत हो गई। कितने से में? स्पर्श करने।
ये तो दैहिक स्पर्श था, इसलिए मैंने कहा था कि दृष्टांत कोई बहुत आदर्श नहीं है। ये दैहिक स्पर्श था, ये भावनाओं का स्पर्श कर। किस विधि से श्रुत केवली कहां भावों को में अपने झूलते हैं और द्वादशांग अपने आप को प्रकट करते जाते हैं। अंतर मुहूर्त पूरा होते होते संपूर्ण द्वादशांग उनके भावों में झूल जाते हैं। ये अनुष्ठान है, इससे आप रटना नहीं कह सकते, इससे आप दोहराना नहीं कह सकते, इससे आप बाहरी क्रिया नहीं कह सकते। परिणति अंतरंग है, लेकिन संपूर्ण क्षयोपशम की अवस्था में जो अधिकतम जाना जा सकता है वो संपूर्ण द्वादशांग उनके लिए प्रकट होता है। ये जो अनुष्ठान है, ऐसे अनुष्ठान को स्पर्श करके देखो। तुम जब भगवान की वाणी को, आचार्यों की वाणी को, प्रवचन सार को, यदि किसी पंक्ति को, इस ग्रंथ को जब छूते हो तो छूने मात्र में तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ट्रांसमिट हो रहा। जब एक शब्द को पढ़ते हो, पविणासारम शब्द को पढ़ते हो, तो क्या सारी बातें, सारे अभिप्राय जो अभी तक चर्चा में आए आपको ट्रांसमिट होते लगते हैं? क्या उसमें आप अपने आप को फील कर पाते हो कि ये समोसरण में भगवान ने कैसे बोला होगा, कुंद कुंद ने कैसे समझा होगा और कैसे इसको संजो के लाके यहां दिया? ये बात यहां की नहीं है, इन शब्दों की नहीं है, इसमें आपने दिव्य ध्वनि के स्पर्श को छुआ। क्या आपके परिणामों में वो सावधानी जगी जो समोसरण में होती है, जो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते समय होती है? यदि नहीं हुई तो आपकी बहुश्रुत भक्ति नहीं। ना बहुश्रुत यानी श्रुत केवली की भक्ति हुई, ना उस श्रुत की भक्ति हुई, दोनों नहीं हुई। डिफरेंस समझ रहे? यहां तक तो बात श्रुत की थी। श्रुत और प्रवचन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आपको कई बार बताया, लेकिन आज जो बताने वाला हूं वो थोड़ा सा उससे ऊपर। श्रुत ये क्षयोपशम का पार्ट है। श्रुत ज्ञान तो क्षयोपशम है ही, क्षयोपशमिक ज्ञान है ही। श्रुत भी क्षयोपशम का पार्ट है, लेकिन प्रवचन ये कैवल्य का पार्ट है, ये क्षयोपशम का पार्ट नहीं। प्रवचन केवली के होते हैं। अब आप जो समझते ना, कई बार मैं टोकता हूं कि भाई प्रवचन मत कहो, पंडितों के प्रवचन मत कहो। होते तो पंडितों का ही प्रवचन है, लेकिन वो पंडित माने केवल ज्ञानी होता है। वो पंडित माने जो घूमते रहते धंधा करने वाले, ये नहीं होते। समझे ना? तो पंडितों के प्रवचन कहां से हो गए? केवली के प्रवचन होते हैं। यद्यपि वह राग से नहीं करते हैं, पर जो वाणी खिरती है उसकी महिमा, जब गणधर जैसे चार ज्ञान के धनी और चारों ज्ञान सर्वोत्कृष्ट होते हैं उनमें, जैसे अवधि ज्ञान भी होगा तो सर्वावधि होगा, मना प्रय भी होगा तो विपुलमती होगा। कोई मने नीचे के लेवल के नहीं होते, सब टॉप लेवल के, सबसे मैक्सिमम कैपेसिटी के। उसके बावजूद गणधर देव उस भगवान के प्रवचन को अनंतमा भाग मुश्किल से ग्रहण कर पाते। इसलिए कह रहे हैं कि यदि ये क्षयोपशम में ताकत होती कि प्रवचन को समझ ले, सुन ले, ग्रहण कर ले, तो माफ करना, अभी तक ग्रहण कर चुके होते कोई ना कोई गणधर देव। वो अनंतमें भाग में क्यों अटके हुए हैं? आज तक कोई गणधर से ऊपर नहीं बढ़ पाया। इसका मतलब प्रवचन वह गणधरों के नहीं होते। प्रवचन कैवल्य का पार्ट है, श्रुत का पार्ट नहीं है, क्षयोपशम का पार्ट नहीं। समझ रहे ना? उस प्रवचन के नजदीक यदि आपको पहुंचना है तो कैवल्य का अनुशासन क्या होता है, केवली का पादमूल क्या होता है, जिनके पादमूल में बैठने मात्र से छायक सम्यक दर्शन हो सकता है और उनके बिना होता नहीं। क्या देते हैं वो तो आशीर्वाद भी नहीं देते, वो तो एक दृष्टिपात भी नहीं करते, एक नजर से आपको देखते भी नहीं है। समझ गए? आपका विकल्प तक नहीं करते,
फिर उनके पादमूल की क्या महिमा है, जिसके कारण आपको सम्यक दर्शन क्षयक सम्यक दर्शन में बदल सकता है और उनके पादमूल के बिना हो नहीं सकता। ये सामान्य चीज नहीं है, समझे। और इसी स्थिति में आपको समझना होगा कि फिर प्रवचन माने क्या। जो कैवल्य का पार्ट है उससे आपको क्षयक सम्यक दर्शन होता है, वो आपके मोह को क्षय करने में समर्थ है, समझ में है ना। लेकिन वह प्रवचन शब्दात्मक नहीं होगा, कोई एक शब्द आपके मोह को क्षय करने में समर्थ नहीं। वह एक विशिष्ट भाव भूमि है जिसको शब्दों में हम व्याख्यान नहीं कर सकते, लेकिन आचार्य ने जो आगे कहा मैं पढ़ के बताऊंगा, पहले उसको समझना पड़ेगा। उसको स्पर्श करना, ध्यान रखना, स्पर्श स्पर्शनेंद्रिय से नहीं होता है। यहां स्पर्श शब्द हल्का सा आपको नाम मात्र हुआ, पूरा नहीं हुआ। क्या स्पर्श करना, छू के तो देखो। हमारी बहन जी है फरीदाबाद में, वो एक दिन एक बात बोलती थी मेरे से, बड़ी भावपूर्ण बात बोली हो। मैं ऐसे ही बताना चाहता हूं, देखो हमें छल तो कोई है नहीं, जिसकी जो बात होती है हम सहजता से कहते हैं। जहां नाम उल्लेख करने में कुछ दुविधा होती है तो हम नहीं भी कहते हैं, नाम नहीं बताते हैं, पर बात तो कहती है। वो कहते हैं कि हम तो कभी स्त्री पर्याय में भगवान का अभिषेक कर नहीं सकते, स्पर्श कर नहीं सकते, लेकिन जब आप लोग कहते हम क्यों देखने जाते हैं जहां हमें करना ही नहीं है। कहते आप लोग जब भगवान का स्पर्श कर रहे होते हो तो हम भावों से स्पर्श करते हैं। हम सोचते हैं ये पात्रता कब मिलेगा जब भगवान को साक्षात स्पर्श करने का अवसर मिले। मैं अनुभव करता हूं कि जो लोग स्पर्श करके प्रक्षाल करते हैं शायद उनके भावों में इतनी उदात्तता नहीं आती हो। वो रूटीन कर रहे हैं, रगड़ पहुंच के निपटा रहे हैं, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। लेकिन कोई दूर खड़ा जिसने छुआ भी नहीं, बिना छुए वह अपने भावों से जब छूता है तो उन भावों की पवित्रता और भावों की संवेदना क्या होती है। यहां उस स्पर्श की बात है, यहां दैहिक स्पर्श की बात नहीं। अनुष्ठान को स्पर्श, वो प्रविधि जिसमें भाव से आप स्मरण करते हो, उसके उन भावों में बैठते हो और द्वादशांग अपने स्वरूप को प्रकट करते जाते हैं। उन भावों की क्या उदात्त स्थिति होगी, कितनी उत्कृष्ट स्थिति होगी जो हम आप कल्पना नहीं कर सकते। आप अपने आप को उनको स्पर्श करने की कोशिश करो, उस अनुष्ठान को स्पर्श करने की कोशिश करो। अर्थात ध्यान से सुनना, अब आगे क्या कहना चाहता हूं मुकेश जी। अर्थात आप शब्दों के पकड़ के मत बैठो, शब्दों को पकड़ के मत बैठो, किसी का भय मत दिखाओ। आप अपने भाव को इतना उत्कृष्ट बनाओ कि शब्द का अभिप्राय आपके अनुकूल होता जाए। किसी की परवाह मत करो, जो ज्ञानी है उनके वचनों की अभिप्राय की परवाह करो। अभिप्राय जब आपका समीचीन होगा तो शब्द आपके अनुरूप ही गवाही देंगे। हम पहली गाथा से जो बात लेके चले थे, 275वीं गाथा पूरी हो रही है, लेकिन एक भी बात का कहीं विरोध नहीं मिला। सारी आगे की गाथाएं पढ़ के नहीं बैठे थे, लेकिन किसी गाथा में किसी बात का विरोध नहीं आ पाया। क्यों? ये भाव का स्पर्श। यहां तो जो बात की वो बहुत ऊंची है, आप भाव से जुड़ के रहो, आप उस अभिप्राय से जुड़ के रहो, उस अभिप्राय को छोड़ के मत चलो। आप अपनी मान कसाय को जोड़ के मत चलो कि मैं कह रहा हूं ना, आप सर्वनाश कर लेंगे अपना। इस मैं को मत लाना, ज्ञानियों के अभिप्राय से अपने आप को जोड़ो। आचार्य कुंद कुंद ने लिखा है, तू नियोज निज को आत्मपथ में। तुम अपने आप को, जुंज शब्द का प्रयोग किया, जुंज जोड़ो,
समझ में आया? ज्ञानियों के जो वचन है उसमें तुम अपने उपयोग को जोड़ लो, वो करंट तुम्हारे अंदर आने लगेगा। समझ में आया ना? यहां स्पर्श का मतलब वो है, एक भौतिक स्पर्श से, करंट के स्पर्श से जब आप सिर से पैर तक पूरे हिल सकते हैं, चार्ज हो सकते हैं, झटका ले सकते हैं, तो जब भगवान की वाणी का स्पर्श आपको मिलेगा, केवली की वाणी का स्पर्श आपको मिलेगा, तो क्या उस समय आपका सारा मोह के जो जाल है, जो पाश है, वह तड़तड़ के टूटेगा नहीं? क्या सिर से पैर तक कपकपा नहीं जाओगे? सारी मिथ्या मान्यताएं चकचूर होती नजर नहीं आएंगी? नहीं आती हैं। इसका मतलब आज तक आपने स्पर्श भी नहीं किया है। बहुश्रुत भक्ति तो आप क्या करोगे? समझ में आया ना? इसके साथ आचार्य वीरसेन स्वामी क्या लिखते हैं? प्रवचन में कहे हुए अर्थ का अनुष्ठान करना, इस पर ही अपनी पिछले 5-6 घंटे की चर्चा चल चुकी है। प्रवचन में कहे हुए अर्थ का अनुष्ठान करना, प्रवचन का सार क्या है? प्रवीण सारम का अर्थ क्या है? जो भगवान की वाणी का तुम्हें जिज्ञासा से जो समझ में आया, मैंने क्या कहा था? जब वह ध्वनि शब्दायत होके अर्थबोध कराने लगे, यही बात कही थी कि नहीं कही थी? आगे बिल्कुल वही की वही बात आई। मुझे खुद पता नहीं है मुकेश जी, कैसे कोई बात क्यों निकलती है मेरे से, मुझे खुद पता नहीं होता। मैं उतना रट रट के उस शब्द चुन चुन के नहीं बैठता, मैं बस अपने आप को इस धारा में जोड़ देता हूं, फिर जो निकलता है वो निकलता, मैं इसका कर्ता नहीं बनता। ख्याल में? ध्वनि शब्दायत होना, अर्थबोध करना, ये जो बात आई थी वो आचार्य यहां कह रहे हैं। प्रवचन में कहे हुए अर्थ का अनुष्ठान करना। शब्द ना वो कहते हैं भगवान, प्रवचन में शब्द नहीं आते, क्या आता है? अर्थ आता है। और उसका अनुष्ठान करना, उसको जो जिज्ञासा थी, जो अभिप्राय समझ में आया आपको, उसको आप अपने आप में लागू करके बताओ। यदि आप उसका अनुष्ठान नहीं करते हो तो आपने प्रवचन तो सुना लेकिन भक्ति नहीं की आपने। उसका नाम प्रवचन भक्ति। धवला ग्रंथ, पूरा डिटेल बताऊं? धवला 8वां भाग, 3री पुस्तक, 41वां सूत्र, पेज नंबर 89-90, विद रेफरेंस आपसे बात कर रहा हूं। क्या है? प्रवचन में कहे हुए अर्थ का अनुष्ठान करना। प्रवचन में यदि आप शब्द ढूंढोगे तो आपके मुकाबले नादान कोई दूसरा नहीं। शब्द तो एक माध्यम होते हैं, वो ध्वनि शब्दायत होके वो बता आपको उसके माध्यम के बिना नहीं पाती है, इसलिए शब्द हैं, वरना शब्दों की, पदों की कोई कीमत नहीं। भगवान की वाणी में सिर्फ अर्थ होता है, वो अर्थबोध कराते हैं आपको, पर आप अर्थबोध करके तो रह गए और उसको अनुष्ठित नहीं कर पाए, लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाए। मैंने क्या कहा था? प्रथमान युग के ग्रंथों में आता है, त्रियंच भी जब समोसरण में बैठ के भगवान की वाणी सुनते हैं, ओंकारमयी ध्वनि खिरती है, नाद खिरता है, तो उसको सुन के केते ही त्रियंच सम्यक दर्शन लेते हैं, केते ही देश वृत्त तक लेते हैं। इससे आगे बेचारे ले नहीं सकते, इससे आगे ले नहीं सकते। होने को तो वो भी नग्न होते हैं, लेकिन देह का नग्न हो रहा और अंदर से नग्नत्व प्रकट होना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यदि देह से नग्न होने से कोई मुनि हो जाए तो फिर वो तो बहुत पात्र थे। समझ में आया ना कितना बड़ा अंतर है। अधिकतम देशव्रत ले सकते हैं तो वो मैक्सिमम कर लेते हैं, और मनुष्य मिनिमम में लौट आते हैं, तो वहां लगता है कि ये बहुत समझदार है और ये बिल्कुल नादान है। अर्थबोध तक नहीं रुकना है आपको, उसको अनुष्ठित करना होगा जीवन में।
लागू करो उसको, पहचानो उसको, उसमें जुड़ जाओ, उसमें समर्पित हो जाओ। सारी लालसाएं दुनिया की छूट जाएं, सारे दुनिया के आकर्षण छूट जाएं तो छूट जाएं, कोई अंतर नहीं पड़ता। कितने प्रलोभन आपको दिए जाएं और सारे के सारे छूट जाएं, कोई अंतर नहीं पड़ता। ध्यान रखना, ऐसी स्थिति में सबसे खोटी कोई चीज होती है तो उसका नाम पुण्य है। सबसे खोटी चीज लोग पचा नहीं सकते, जिनको पुण्य की महिमा, वो समझ ही नहीं सकते कि जिनवाणी है क्या, जिन शासन है क्या। चक्रवर्ती भरत से पूछो, जब चक्ररत्न का खजाने में उदय हुआ, उस समय वो दुत्कार था उसको, जाओ यहां भगवान को केवल ज्ञान हुआ, दिव्य ध्वनि करेगी, मैं ये दिव्य ध्वनि जिन शासन छोड़ के दिग्विजय के लिए कौन जाए। बताइए, पुण्य उपादेय है? नहीं है तो बताओ ना। चक्ररत्न पुण्य उदय से मिलता है, लेकिन जिन शासन महापुण्य उदय से मिलता है। बराबर। आप पुण्य के उदय के लिए लड़ने को, मरने को तैयार हो, फतवे देने को तैयार हो कि जो नहीं मानता जिनवाणी से, अरे जिनवाणी से क्या निकाल के बताना, आंख खोल के देखो, थोड़ा सा अपने दिमाग खोल के चलो तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। पूरी जिनवाणी की एक एक घटना प्रथमान युग से लेकर द्रव्यान युग तक हर पक्ष ये बताता है कि पुण्य सिर्फ बाधक है, साधक नहीं। महापुण्य साधक हो सकता है कौन सा? कि जो आपके उपयोग को जिन श्रुत के अनुष्ठान में लगा है, प्रवचन के अनुष्ठान, प्रवचन में कहे गए अर्थ के अनुष्ठान करने में प्रेरित करे, जो अंतर में प्रेरणा दे कि सारी दुनिया तुम्हारी जो जय जयकार करती है ये भी एक पुण्य है, और तुम इस सब की उपेक्षा करके ज्ञानियों का सत्कार करते हो, भगवान के वचनों को अपने स्वरूप में आत्मा आवाहन करते हो, स्थापित करते हो, सन्निधिकरण करते हो, और उनमें तन्मय होकर के अपने आप को अपग्रेड करते हो। बताओ क्या चाहिए आपको? आपको लगता है क्या मूर्ख आदमी है, क्या मूर्ख आदमी है, सारी दुनिया जय जयकार कर रही थी, उनको छोड़ के चल दिया। ज्ञानियों को ये मूर्ख लगते और ये इनको ज्ञानी मूर्ख लगते। इसीलिए योगिंद्र देव लिखते हैं, अज्ञानी यदि तुम्हें मूर्ख कहते हैं तो तुम समझना कि तुम अपने सही रास्ते पे हो, और अज्ञानी तुम्हें बहुत आदर्श कहते हैं तो समझ लेना कि तुम भटके हुए हो। उनका आदर्श बनने की कोशिश मत करना। ज्ञानियों की नजर में यदि तुम बड़े क्षुद्र से भी बन गए, शुरुआती भी बन गए, प्राइमरी नर्सरी के भी बन गए तो बहुत है, और इन अनाड़ियों की नजर में तुम भगवान भी बन गए तो कोई कीमत नहीं। यहां इनके लिए तो भगवान रजनीश भी था, इनके भगवान की कोई कीमत है क्या? अनाड़ियों की ये तो किसी को भी कह देते। समझ में है ना? इसलिए आपको पहचानना पड़ेगा ज्ञानियों की दृष्टि में क्या हो। ज्ञानियों की दृष्टि में आपका स्थान कब शुरू होता है? प्रवचन में कहे हुए अर्थ को अनुष्ठित करना। हमारा दायित्व है कि कम से कम पहले शब्दायत तो कर पाए। उन शब्दों में आचार्य ने जो क्रिया का, जो शब्द का अलग प्रयोग किया, उसका अभिप्राय तो जान पाए कि ज्ञानियों ने क्यों किया था। उनका अभिप्राय आप डिक्शनरियों से देखने जाते हो, वहां से निकाल के व्याख्या करते हो। अरे उनके अभिप्राय की उनके अभिप्राय में व्याख्या होगी, किसी कोश ग्रंथ में व्याख्या नहीं मिलेगी। यही बात अपनी लगातार चली, मुकेश जी की नहीं चली। पूरे प्रवचन सार में वो आचार्य देव यहां पर धवला ग्रंथ में उसका पोषण कर रहे हैं कि यू आर ऑन दी वे। मैंने आपको बताया था ना बाइबल का वाक्य, आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग बट आई एम ऑन माई वे। एक आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हां, मैं अपने लक्ष्य से भटका नहीं हूं। दुनिया मुझे प्रमाण पत्र दे पाए या ना दे पाए, हो सकता है दुनिया के प्रमाण पत्र मुझे नहीं मिल पाए, लेकिन आप अपनी नजरों से भटकिए नहीं।
जरूरी नहीं है कि सत्य मार्ग दुनिया को समझ में आ ही जाए, नहीं समझ पाएंगे लोग, पर आप इस दुनिया नहीं आपको रिकॉग्नाइज करती है, इसलिए विचलित मत होइए। आपके फॉलोअर नहीं मिले, विचलित मत होइए। अरे हमारे गुरु तो लाखों फॉलोअर्स को छोड़ के एक जंगल, एक झोपड़ी में अकेले सत्य को अपनाने चले थे। तुमने उनसे क्या सीखा? तुम अभी भी फॉलोअर्स और अपने लाइक करने वालों की गिनती करते हो? कितने लाइक आए ये गिनती करते हो? कितने श्रोता बैठे थे ये गिनती करते हो? धिक्कार है तुमने उनसे कुछ समझे ही नहीं। जो जंगल में बैठ के समय सार का नाद गुजाते रहे, गीत गाते रहे और सारी भीड़ जुटती रही, उनके फॉलोअर्स आज विधानों, पूजों, स्वाहा स्वाहा इनमें सारा अपना धर्म मान रहे हैं, इसमें सारा आयोजन मान रहे हैं। खेद है तुम्हारी बुद्धि पर। अरे तुम्हारे पूजन पाठ में समय सार आए, बहुत अच्छा है, लेकिन समय सार पूजन पाठ करके तुम निपटा दो समय सार को, यह बहुत बुरा है। आपके गुरु ने यह कभी नहीं सिखाया था। उन्होंने समय सार के एक एक शब्द को घंटों घंटों चर्चा में उसका मर्म खोल के सिखाया था। वो प्रवचन को स्पर्श करना चाहते थे। हमने उनसे वो कला नहीं सीखी, वो परिभाषा नहीं सीखी, वो अनुष्ठान नहीं सीखा। उन्होंने अनुष्ठित करके दिखाया, लेकिन हमने वो सीखा ही नहीं। हमने उनसे पंडिताई, उनके द्वारा मान लाओ, अपनी पंडिताई से चुटकुलेबाजी कर करके दुनिया को परोसो। क्या विडंबना है, क्या विडंबना है हमारे जीवन की। हम श्रुत की गद्दी पे बैठते हैं, श्रुत सामने रखते हैं, भगवान की वाणी सामने रखते हैं, पढ़ते हैं अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा, पर हमें सर्वज्ञ का अर्थ पता नहीं। सर्वज्ञ की वाणी कैसी होती है उसका अर्थ पता नहीं है। सर्वज्ञ की वाणी का अर्थ बोध होने पर क्या जीवन में परिवर्तन आना चाहिए वो पता नहीं है। तब भी वही सुना रहे थे, आज भी वही सुना रहे। ना आपके भावों में परिवर्तन दिखता है, ना आपकी चर्या में परिवर्तन दिखता है। आज भी वही, तब भी भोगों के पीछे पड़े हुए तो आज भी भोगों के पीछे पड़े हुए। तब भी परिग्रह की महिमा थी और आज भी परिग्रह की महिमा है। ये क्या विडंबना है भाई। इसका मतलब है कि आचार्यों ने यहां सही कहा कि प्रवचन में कहे हुए अर्थ का अनुष्ठान करना। तो इसका मतलब है तुम केवली बन जाओगे क्या? प्रवचन सुन के उसका मर्म खोला आचार्य ने, क्या गजब का खोला। रूपल मैन बता नहीं सकता, ये सब वाक्य पढ़ के मेरा मन ऐसा उछल रहा था कि मैं क्या बताऊं, शब्द नहीं है व्यक्त करने को। वो लिखते हैं अर्थ का अनुष्ठान करना यह प्रवचन की भक्ति कही जाती है। इसके बिना अन्य प्रकार से प्रवचन में भक्ति संभव नहीं है। क्यों नहीं है उसका कारण सुनोगे, असली तो तब चौंकोगे। क्योंकि असंपूर्ण में संपूर्ण के व्यवहार का विरोध है। कुछ आया समझ में मुकेश जी? सर्व तत्व प्रकाशने, भगवान की वाणी दिव्य धुनी सर्व तत्व का प्रकाशन करने वाली है, संपूर्ण, और हमारा क्षोभसम असंपूर्ण है। आप सोचते हो कि हमने जान लिया, आपके मुकाबले नादान कोई दूसरा नहीं। जितना मुझे समझ में आया उसे मैंने जीवन में ढाल लिया। कहते अब आपने प्रवचन की भक्ति कर ली। तुम प्रवचन के ज्ञाता बनने की कोशिश मत करो, पंडित बनने की कोशिश मत करो। मुझे इतना सा समझ में आया, जो मैंने जीवन में, जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे हितकारी लगा, जितना मैं समझ सका उतना मैंने जीवन में अप्लाई कर लिया। दिस कॉल्ड प्रवचन भक्ति। लेकिन जो समझकर समझाने का दावा करते हैं, मैंने समझा और मैंने समझाया, ऐसा जो दावा करते हैं, आचार्य कहते हैं कि अन्य प्रकार से प्रवचन भक्ति संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम हो असंपूर्ण और इसमें संपूर्ण के व्यवहार का विरोध है। तुम लाख चाहो तो कोई चम्मच में
कोई चम्मच में क्षीरोदधि नहीं भरा जा सकता। क्षीरोदधि का जल जल चम्मच में हो सकता है, लेकिन क्षीरोदधि नहीं भरा जा सकता। समझ गए ना? ऐसे ही आप क्षुद्र क्षोभसम, ये है क्या आपके पास? भगवान की वाणी से समझाता वो मैंने जीवन में धारण कर लिया। दैट्स इट, बस इतना ही है हमारे पास, और कुछ नहीं। तुम प्रवचन के भक्त हो, तुमने प्रवचन भक्ति कर ली, और जिसने बहुत पंक्तियां, बहुत शब्द पढ़े, गाथाएं पढ़ी, पढ़ पढ़ के दुनिया को सुनाई, पांडित्य बताया, आप तो प्रवचन की भक्ति के विरोधी हो। क्यों? क्योंकि आप असंपूर्ण में संपूर्ण का व्यवहार करना चाहते हो, और ज्ञानी कहते हैं संपूर्ण में संपूर्ण के व्यवहार का विरोध है। समझ पा रहे हो आज आप क्या पढ़ रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या जान रहे हो? यद्यपि ये शब्दात्मक है, भगवान की जो वाणी आपको मिल रही है ये सब शब्दात्मक है, लेकिन इसके पीछे आपके अभिप्राय कैसे होना चाहिए, आपके अंदर में प्रणति कैसी बदलना चाहिए, वो यहां से सीखो। इसलिए कहता हूं रूपल बहन, जिस दिन कभी मैं बता पाया, 10 भक्ति मिल पाई और उस पर लिख पाया, तो समझ में आया भक्ति क्या होती है, भक्ति आपको चेंज क्या करती है। अभी तक तो हम लोगों ने भक्ति का अर्थ ही नहीं जाना। जय जयनाथ परम गुरु होए को भक्ति मानते हैं, चावल चढ़ाने को भक्ति मानते हैं, नाचने गाने ताली बजाने को भक्ति मानते हैं। यहां कहते हैं भक्ति माने आपकी जीवन को बदल दे, उसका नाम भक्ति है। आपने आसन बदले होंगे, आपने वचन बदले होंगे, ज्ञानी कहते हैं जीवन बदले, तब हम मानेंगे भक्ति हुई आपकी। यह प्रवचन की भक्ति का तरीका है, यह बहुश्रुत की भक्ति का तरीका है। यह है प्रवचन सार, जो सो पवेण सारम। कौन से प्रवचन सार को प्राप्त करता है? जो उसका अर्थ था, ध्वनि से शब्दायत हुई, शब्दायत से अर्थबोध हुआ, और अर्थबोध हमने जीवन में साकार कर लिया, उतार लिया। यह है प्रवचन भक्ति, यह है प्रवचन सार। लहुला कालेण पप्पोदी। तुम इसकी विधि को आज यदि नहीं भी कर पाए, लेकिन इसको समझ के इसमें जुड़ना भी चाहा, इसको एक संकल्प बनाया, तो तुम लहुड़ा कालेण पप्पोदी, अल्प काल में प्राप्त करोगे। अब समझ में आ रहा है? जब पद्मनंदी आचार्य लिखते हैं दर्शन सार में, यत् तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजिनम। भाई अल्पकाल में मोक्ष जाएगा, इसने इस तत्व की चर्चा रुचि से सुनी, उसको उसमें अपनापन रखा। आज सारा एक महिमा मंडन हो रहा है पांडित्य का, शब्द जाल का, कितने दृष्टांत, कितने देशों की यात्रा है, कितने लोग बुलाते, कितनी भीड़ जुटती, कितने लोग देखने वाले, सारे इसी चाकचिक्य में पागल हुए पड़े, सब इसी रिकॉर्ड को दिखाते हुए पड़े। समझ लेना कि उन्होंने आज तक वो सुरत को छूने के अधिकारी नहीं बन पाए, इस भगवान की वाणी को छूने के अधिकारी नहीं बन पाए। भाई साहब, समझना और समझाना तो बहुत दूर की बात है, वो इसको छूने के अधिकारी नहीं बन पाए, इनके हाथ जोड़ने के अधिकारी नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि यहां किसी भी भक्ति में हाथ जोड़ना बताया ही नहीं। आपने पढ़ा, मैंने आचार्य वीरसेन स्वामी के मूल शब्दों को आपको पढ़ के बताया है, कहीं उनने हाथ जोड़ना बताया नहीं, कहीं ढोक देना बताया। समय बचा नहीं है, 5 मिनट का समय है। मैं 5 मिनट में एक चीज और बताना चाहता हूं कि जब भगवान की वाणी का हम स्वाध्याय, अभ्यास, विनय करते हैं, तो वो लिखते हैं कि आप सिद्ध भक्ति के बिना मत करना। अब एकदम से बात चेंज होने वाली है, समय बहुत कम है, इसलिए सीमित कहूंगा, लेकिन गंभीरता से लेना। वो सिद्धों के गुणानुवाद के बाद में लास्ट में सिद्ध भक्ति में एक बात आती है, उसका मर्म यहां जान लेना
कित्तीय वंदीय महिया ए दे लोगोत्तमा जिणा सिद्धा आरोग्यणाणलाहम दिनतिम समाहिम च मे बोहिम। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? भगवान हमें ये देना वो देना, ये तो वो याचना हो गई। मूर्ख को समझते तो हो नहीं ना, मूर्ख हो ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं, कठोर शब्द प्रयोग कर रहा हूं। लाहम, लाभ होना और किसी को देना में भीख कहलाती है, देना लाभ नहीं कहलाता। तुम्हें ऐसे आरोग्य का लाभ हो कि अंत समय कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई गायक की चर्चा सुनाए और तुम्हें वो चर्चा ना सुहाए, कान में से सुनाई ना पड़े, हैं जिन दर्शन दिखाएं आंख से दिखाई ना पड़े। रोग की ऐसी स्थिति नहीं हो जाए, अपस्मार जैसी स्थिति हो जाए, गाफिल हो जाओ, कोई समझाना भी चाहे, संबोधन करना चाहे, अहमेक को खड़ू शुद्धो सुनाना चाहे, पर उसको नहीं समझ। ऐसा पढ़े थे, हमें क्या पता। ये स्थिति ना हो जाए प्रभु, आरोग्य का लाभ हो। क्या अभिप्राय है, समझ पा रहे हो? णाणलाहम, आरोग्य तभी सार्थक है, और किसी के साथ दो चीजें नहीं जोड़ी, आरोग्य के साथ जोड़ी। समाहिम और बोहिम को अलग अलग कहा, लेकिन आरोग्य के साथ ज्ञान जोड़ दिया। आरोग्य तभी सार्थक है जब जिन श्रुत का, भगवान के प्रवचन का ज्ञान, उसका प्राप्ति आपको हो, उसमें उपयोग लगे, समझ में आए, तब तो स्वस्थ रहना ठीक है। यदि पहलवानी दंड बैठ के पेलना और लोगों को अपने मसल्स पावर दिखा के डराना या उनका आकर्षण पैदा करना, यदि यही है तो तुम्हारा आरोग्य तुम्हें अभिशाप। आरोग्य एक ही स्थिति में लाभकारी है कि जब वो ज्ञान की, तत्व ज्ञान की प्राप्ति में आपके लिए सहायक बने। उसकी स्थिति में जब तक न रोग जरा गहे तब तक झटती निज हित करो। समझ गए ना? यह है आरोग्य का लाभ। भगवान ऐसा आरोग्य रहे मुझे कि मेरा जीवन ज्ञान लाभ में, तत्व की चर्चा में, तत्व ज्ञान में, इसके अलावा दूसरी जगह ना जाए। फिर कैसे परखोगे कि ये ज्ञान की प्राप्ति तुम्हें हुई तत्व ज्ञान की? समाहिम, अंत समय में समाधि की स्थिति यदि नहीं होती है, तुम अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए, पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हुए उस मार्ग पे बढ़ने की भावना नहीं रखते हो, भोगों की भावना रखते हो, तो समझ लेना समाधि नहीं है। और जिसके समाधि नहीं है उसके बोधि भी नहीं है, रत्नत्रय भी होने वाला नहीं। ये दो रिजल्ट हैं बाद के परखने के लिए, परख नलियां हैं ये, बोधि और समाधि। आपको करना क्या है कि बस इतना आरोग्य चाहिए। वो कबीर कहता था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। हमें इतना क्षोभसम चाहिए, इतना ही वो चाहिए, इतना ही स्वास्थ्य चाहिए कि मैं तत्व ज्ञान को समझ सकूं, अपने हित की बात को समझ सकूं, आचार्य कुंद कुंद जैसे महाज्ञानियों के वचनों को समझ सकूं। इसके अलावा की लड़ाई झगड़ा, किसके जवाब देना, क्या करना, इसे मुझे कुछ नहीं करना। ये मेरा लक्ष्य नहीं है। समझ में आया ना? किन किन भावों की हम चर्चा करने बैठ जाते हैं। अपने स्वभाव की चर्चा करने का, चिंतन करने का समय नहीं है। क्षुद्र क्षोभसम के पंडित का जोरदार प्रचार चल रहा है। आप समझ लीजिए कि क्या कह रहे हैं आचार्य। असंपूर्ण में संपूर्ण के व्यवहार का विरोध है, संभव नहीं है। धोखे में मत रहना, कभी उसको पंडित बनने की कोशिश मत करना। जो तुम्हें हितकारी समझ में आया उसे जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करना, तो प्रवचन भक्ति हो जाएगी। यदि प्रवचन के शब्दों को याद करके आगे बढ़ने की, सुनाने की कोशिश की तो प्रवचन भक्ति नहीं होगी। ये मर्म बताया आचार्य देव ने। ऐसा प्रवचन सार हम सभी को प्राप्त हो, इसी मंगल भावना के साथ।